बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अवेयर यू। दोस्तों, 29 मई 2022 बरोज़ इतवार भारतीय पंजाब के एक बहुत बड़े सिंगर को गोलियां मारकर बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जो सिद्धू मूसेवाले के नाम से मशहूर था और अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। 11 जून 1993 को इंडिया में पंजाब के गांव मूसा में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सुखदीप सिंह सिद्धू रख दिया गया। 2016 में सुखदीप सिंह सिद्धू ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और इसके बाद वो कनाडा चला गया। सुखदीप को हमेशा से म्यूज़िक बनाने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि उसकी ज़िंदगी यहाँ से बिल्कुल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी। कनाडा में ही सुखदीप ने सिद्धू मूसेवाले के नाम से गाने लिखना और बनाना शुरू कर दिए। उसका पहला गाना जी वैगन था, लेकिन 2017 में उसका गाना सो हाई बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया और सिद्धू दुनिया भर में कॉन्सर्ट भी करने लगा। लेकिन यहाँ इस पर तनकीद भी होना शुरू हो गई। कुछ लोग कहते थे कि सिद्धू अपने गानों में गन्स और गैंग कल्चर को प्रमोट कर रहा है, लेकिन इस सारी तनकीद के बावजूद सिद्धू के गानों के करोड़ों में व्यूज़ आना शुरू हो गए और चंद सालों में ही बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया। दोस्तों, इस सब के साथ साथ सिद्धू ने 2020 में खालिस्तान मूवमेंट को भी सपोर्ट किया और कुछ महीने पहले इसने इंडियन पार्टी कांग्रेस भी ज्वाइन की थी, लेकिन ये इलेक्शन हार गया था। अब ये बात भी सामने आई है कि सिद्धू को काफ़ी अरसे से धमकियाँ मिल रही थी और बहुत से गैंग इससे पैसा भी हासिल करना चाहते थे। इसी वजह से भारतीय पंजाब की हुकूमत ने सिद्धू को सिक्योरिटी भी दी हुई थी, जो सिद्धू की मौत से सिर्फ एक दिन पहले हटा ली गई थी। इसके साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट ने सिद्धू के अलावा 423 और लोगों की सिक्योरिटी भी ख़त्म कर दी थी। सिद्धू मूसेवाला 29 मई बरोज़ इतवार को अपनी बीमार खाला का हाल पूछने के लिए अपने गांव से निकला। मानसा के गांव जब हारके में पहुंचा तो इसको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। गोली लगने से जख्मी होने वाले साथी गुरविंदर सिंह ने कहा कि मैं गाड़ी में पीछे बैठा था, जबकि दूसरा दोस्त गुरप्रीत सिंह सिद्धू के साथ वाली सीट पर बैठा था और ऐसा बताया जा रहा है कि सिद्धू की खाला बीमार थी। वो अचानक उनका हाल चाल पूछने के लिए जाने को तैयार हो गया। इंडियन मीडिया के मुताबिक जैसे ही वो तीनों गांव से कुछ दूर पहुंचे तो सबसे पहले उन पर पीछे से फायर हुआ। इतने में एक गाड़ी उनके आगे आकर रुक गई। तभी एक आदमी गाड़ी के सामने आया और उसने कई गोलियां चलाईं। मूसेवाले ने एक बार गाड़ी को भगाने की कोशिश भी की, लेकिन उनको आगे और पीछे दोनों तरफ से घेर लिया गया था। इस तरह सिद्धू को पेट, जिगर और फेफड़े और जिस्म के दूसरे हिस्सों में गोलियां लगी, जिसकी वजह से उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हो गई। लेकिन यहाँ सवाल पैदा होता है कि सिद्धू मूसेवाले को किसने कत्ल किया। दोस्तों, उसकी मौत के कुछ देर बाद ही एक गैंगस्टर गोल्डी बरार ने उसके कत्ल की जिम्मेदारी उठा ली थी। गोल्डी बरार का असल नाम सतेंद्र सिंह है। ये कनाडा में रहता है और इंडियन पुलिस को दूसरे कई केसेस में भी मतलूब है। लेकिन गोल्डी बरार के साथ एक और नाम भी इस कत्ल में जुड़ा हुआ है। ये नाम लारनस बिश्नोई का है। लारनस बिश्नोई एक और गैंगस्टर है जो खुद को स्टूडेंट लीडर कहता है, जो इस वक्त भी जेल में है और लोगों का मानना है कि इसने गोल्डी बरार के साथ मिलकर सिद्धू मूसेवाले को जेल में रहकर कत्ल करवाया। लारनस बिश्नोई एक बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर है जो जेल में रहकर सारे काम करवा रहा है और ये आदमी इंडियन एक्टर सलमान खान को भी मारने की धमकी दे चुका है। लेकिन आखिर ये सारा चक्कर क्या है? क्यों इन दोनों गैंगस्टर ने मिलकर सिद्धू को कत्ल किया? दोस्तों, 17 अगस्त 2021 को इंडिया में एक आदमी विक्रमजीत सिंह को कत्ल कर दिया गया था। ये एक यूथ लीडर था। ये आदमी लारनस बिश्नोई के लिए काम करता था। इसके कत्ल की जिम्मेदारी लारनस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाले पर डाल दी थी और यूं इन दोनों की दुश्मनी शुरू हो गई और तभी से ये सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करना चाहता था। इसलिए इंडियन पुलिस ने इसको सिक्योरिटी दी हुई थी। जिस दिन इसकी सिक्योरिटी ख़त्म की गई उसके अगले ही रोज़ सिद्धू को कत्ल कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी गोल्डी बरार और लारनस बिश्नोई ने उठा ली है। यानी अभी तक ये कत्ल ज़ाती दुश्मनी का नतीजा लग रहा है, लेकिन देखते हैं इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन पुलिस इस केस को कहां तक लेके जाती है और क्या नतीजे सामने आते हैं। तो दोस्तों, ये थी सिद्धू मूसेवाले की मुकम्मल और छोटी सी कहानी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल अवेयर यू को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।